बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको सुन्नत के मुताबिक शादी करने का फ़रज़ और तरीक़ा इस वीडियो में बताएंगे। शादी शरीयत के मुताबिक कैसे की जाती है। शादी के कुछ 6 शरई अमाल इस तरह हैं: 2 फ़रज़, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें। वो क्या है कि हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए, वो इल्म जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2 फ़रज़, इजाब व कबूल। नंबर 2, 2 गवाह। अच्छा, आगे 1 वाजिब। वो क्या है कि नंबर 1 पे मार, हक मार होता है। अच्छा, 3 सुन्नतें वो कौन सी हैं? नंबर 1 खुतबा निकाह, नंबर 2 तकसीम छुआरा, जो उस ज़माने में या कभी भी आप भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे वलीमा। इन अमाल के अलावा शादी में जो कुछ भी किया जाता है वो गैर शरई और खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ ना करें। इस्लामी शादी निकाह का हुक्म। निकाह और ईमान के सिवा कोई इबादत ऐसी नहीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से अब तक जायज़ हो और जन्नत में भी बाकी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। जो शख्स मेरी सुन्नत से एतराज़ करेगा वो मुझ में से नहीं। निकाह के लिए कैसी लड़की होनी चाहिए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है: इसके माल की वजह से, उसके ख़ानदानी शराफत की वजह से, उसके खूबसूरत होने की वजह से, उसके दीनदार होने की वजह से। तो दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर, और ऐसा ना करेगा तो तेरे हाथों पर मट्टी लगेगी, यानी कि बाद में तुझे निदामत होगी। घर से भाग कर की जाने वाली शादी की शरई हैसियत ये है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है। ये अल्फाज बहुत सख्त अल्फाज के हैं। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा किसी के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत डालने के लिए है। जिसको आप सच्चे दिल से चाहते हो और उससे शादी करना चाहते हो उनके लिए करें। वजीफ़ा करने से पहले कुछ सदका खैरात कर दें और 2 रकात नफल नमाज हाजत पढ़ लें। वजीफ़ा जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी रात या फिर इतवार और पीर के दरमियानी रात को शुरू करें और टाइम रोज़ाना इशा की नमाज के बाद करें। 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। 300 मरतबा या वऊदो या रऊफ़ो या रहीमो पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जिससे मोहब्बत करते हो अपनी आंखें बंद करके इसका तसव्वुर करें और फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ मांगने से पहले भी दुरूद पाक पढ़ लें और जैसे भी चाहते हैं ये दुआ करते रहें।